बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोकोनट का ऐसा मौसम आया कि हर जगह कोकोनट ही कोकोनट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस्तेमाल में लाया जाए। सबसे पहले तो इसको तोड़ लिया। तोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, 2 शापर लें, उनको बांधें, बांध के दीवार के अंदर मारें तो ये बड़ी आसानी से टूट जाएगा। तोड़ने से पहले उसका जूस निकाल लें, जूस निकाल के पी लें, जान बनाए फिर काम करें। नारियल को बहुत अच्छी तरह बारीक पीस लेना है, ग्राइंडर में, चॉपर में, या आप ग्रेट कर लें इसको और एक पैन में डालते जाएं। इसको जमा कर लें एक पैन में और एक पैन और लें, उसमें 1/2 लीटर या 1 लीटर जितना भी आपको चाहिए दूध डाल लें। उस दूध को उबलने के लिए रख दें। उसका पनीर बनाने का सबसे तेज़ तरीका ये है कि आप उसमें 1 चुटकी सिट्रिक एसिड डाल दें, जिसको हम नींबू का सर भी कहते हैं। फौरी तौर पे ये एक्शन दिखाता है, इसका दूध पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। ये मुझे नज़र आया कि दूध अभी बाकी है, तो मैंने 1 चुटकी और डाली, तो इन सेकंड ये देखिए आप, पानी अलग हो गया, पनीर अलग हो गया। उसके बाद इसको छलनी में डाल के पानी के साथ धो लेना है। पनीर का पानी अच्छी तरह से जब नुचड़ गया तो मैंने इसको डाल दिया है पिसे हुए कोकोनट में। इसको डाल के चूल्हा नीचे हल्का सा ऑन किया और मिक्स करना शुरू कर दिया। इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। अब शुगर की मेजरमेंट कैसी करनी है, इसको एक साइड पे लगाया और हाफ कर लेना है। जितना ये हाफ है ना, उतनी हमने शुगर डाल देनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसके बाद आप दोबारा चाहें तो डाल दें, चखने के बाद डाल दें। आप पहले थोड़ा ही डालें तो बेहतर रहेगा। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो पकाना शुरू कर दिया है। चम्मच के साथ इसको मैश करते जाना है ताकि हमारे पनीर के जो टुकड़े हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने टेस्ट किया तो हल्का सा मुझे मीठा कम लगा, तो मैंने और डाल दिया। ये मैंने चीनी और इलायची को पीस के पाउडर बनाया हुआ है, उसको मैंने 1 चुटकी डाल दिया इसमें और फिर पकने के लिए रख दिया। हल्की आंच पे पकता रहा। उसके बाद मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है। अब इसको इतना पकाना है कि जो हमने क्रीम डाली है वो खुश्क हो जाए। अगर हम उसको ड्राई नहीं करेंगे तो ये हमारा मीठा जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, फंगस लग जाएगी। आप अभी इसकी आवाज़ सुनेंगे, सूं सूं की आवाज़ आएगी, जिसका मतलब है कि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो रहा है। जब पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह से, तो अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क 4 चम्मच डाल दें। अगर नहीं है तो मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाला है 4 चम्मच। आप 4 चम्मच सूखा दूध डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा कर लें, चाहे फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। एक लड्डू बना के चेक कर लें कि हाँ, कि बन रहा है लड्डू। ये देखें लड्डू बन रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसके सेंटर में चॉकलेट को फिल करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे सस्ती वैल्यूएबल एक बार चीज़ चॉकलेट के लिए उसको मैंने एक कढ़ाई में डाला है। उसमें मैंने क्रीम डाल दी है और हल्की आंच पे इसको कुक कर लिया है, मेल्ट कर लिया है। यानी कि जब मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए तो चूल्हे की आंच को तेज़ कर दें। स्पैचुला ज़रूर यूज़ करें, इसका फ़ायदा है कि ये जलेगी नहीं, साइडों पे आसानी से उतर जाएगी। जब ये पक जाए, गाढ़ी हो जाए, तो चेक करना है कि
इतनी सख्त हो गई है कि हम इसकी फिलिंग कर सकें। मैंने ठंडा करने के बाद चेक किया तो मुझे फिर भी ये रनी सी लगी। मैंने दोबारा से इसे कुक किया और अच्छी तरह पकाने के बाद इसको प्लेट में डाल के फ्रिज में रख दिया था। अब एक तजर्बा कर रही हूँ मैं स्पेशल अपनी फ्रेंड्स के लिए कॉफ़ी का। यहाँ मैंने कॉफ़ी डाली है 5-6 चम्मच। उसमें मैंने फ़्रेश क्रीम डाल दी है। फ्रेश का मतलब है क्रीम, जो भी है आपके पास आप डालें, और उसको कुक करने के लिए रख दिया है। इसी तरह पकाने के बाद इसमें जितनी मैंने कॉफ़ी डाली है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी डाल दी है ताकि मीठा हो जाए, कड़वी होती है ना ये। और फिर उसके बाद मैंने इसमें भर भर के समझ लें कि 4 मैंने खाने के चम्मच डाल दिए सूखा दूध। खूब पका लिया इसको। इसकी भी बहुत अच्छी थिक फिलिंग बन गई थी जो हमारे लड्डू के अंदर फिल हो जाए, रनी ना हो। पकाने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया था। ठंडा करके इसको भी किसी चीज़ में निकाल के फ्रिज में रख दें। तो सबसे पहले बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, जिसमें मैं चॉकलेट की फिलिंग करूँगी अंदर और ऊपर लगाऊँगी इसके। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये जो कोकोनट का मीठा बनाया था ना, उसको मैंने शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो अब एक हाथ में हमने एक छोटा सा टुकड़ा लेना है उसका, रोटी सी बना के सेंटर में ये चॉकलेट का बॉल रखेंगे और इसको एक लड्डू बना देंगे। अच्छी तरह से कवर कर देंगे। जहाँ से हमें चॉकलेट नज़र आए वहाँ उठा उठा के मिठाई जो भी बनाया है हमने वो इसको ऊपर लगाते जाएंगे और लड्डू बना बना के एक साइड पे रखते जाएंगे। निशानी रखनी है कि चॉकलेट वाले कौन से हैं और कॉफ़ी वाले कौन से हैं। अगर ये बॉल आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह कुछ भी ऊपर डेकोरेट कर दें। जैसे ये मेरे पास सिल्वर कलर के बॉल थे छोटे छोटे से, ये केक और पेस्ट्री के ऊपर लगाने के लिए मेरी बेटी लाई हुई थी। कुछ मल्टी कलर्स के हैं, इनको मैंने लगा दिया। मुझे वैसे ये अच्छे नहीं लगे ज़्यादा, मैंने 2 के ऊपर ही लगाए हैं। उसके बाद मैंने कोकोनट का बुरादा लिया। कोकोनट के बुरादे में मैंने इसको उल्ट पुल्ट करके सारे बॉल्स को, तो वो मैंने रख दिए फिर एक साइड पे। अब आती है बारी कॉफ़ी की। अब इसको मैं फिल नहीं कर रही, मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। तो ये मैं लेडीज़ की पार्टी में लेके गई थी, उनको बहुत पसंद आए, रेसिपी पूछ रही थी। काफ़ी अरसा हो गया है तो अब मैं अपलोड कर रही हूँ। छोटे छोटे से मैंने बॉल बना लिए। बॉल बनाने के बाद अगर ये मेल्ट हो रहे हैं बार बार तो आप इसको फ्रिज में रख दें और कोकोनट का बुरादा लें और छिड़क दें इसके ऊपर। इतने खूबसूरत लगते हैं ना, ये ब्राउन और वाइट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनको अच्छी तरह रोल करके बॉल को तो एक साइड पे रखते जाएं। बड़े ज़बरदस्त बने थे। आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें सर्दियों में। ये बहुत अच्छा आइडिया है क्रिसमस डिनर के लिए। क्रिसमस का जो टेबल से जाते हैं ना यहाँ पर, उसके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। सर्दियाँ होती हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है और कॉफ़ी का ज़्यादा दौर चल रहा होता है, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। चले जी, सब रेडी हो गए। ये है हमारे चॉकलेट और कोकोनट के लड्डू और मैं अभी खा के भी दिखाऊंगी आपको। वेट अ मिनट प्लीज़, ज़रा देखें नीचे अपने चैनल के, यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, एक घंटी लटक रही होगी साथ।
तो सब्सक्राइब को दबाएंगे तो रेड हो जाएगा, रेड है तो ब्लैक हो जाएगा। घंटी को दबाएंगे तो वो घंटी हिलेगी, और जब हिलेगी तो उसके ऊपर 2 निशान नज़र आएंगे, उस 2 निशान को भी दबा दें। हर वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच जाएगी। थैंक यू। ये मैं आपको एक काट के दिखा रही हूँ, मज़ेदार अंदर से चॉकलेट। वो जो काटा था वो तो एकदम से गायब हो गया, मुझे पता नहीं अब कहाँ गया था वो। अब्दुल्ला ने पास कर दिए थे, जिसका मतलब है मज़ेदार थे। तो लेडीज़ के लिए बॉक्सेस रेडी कर लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अभी जाएंगे अपने गार्डन में और ट्री से तोड़ेंगे और बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।